नमस्कार। आप देख रहे हैं नवचेतन सत्यवाश। मैं हूं आपके साथ आयुष्मान सिंघल। नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की घोषणा होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त शेष है। आज हमारे साथ है सफल उद्यमी, कर्मठ व प्रमुख समाजसेवी, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज शामली के अध्यक्ष व आईआईए के उपाध्यक्ष श्री विशाल गुप्ता जी। ये मत नहीं, मन जीतने के माहिर हैं, जो आने वाले नगरपालिका चुनाव में अपनी चेयरमैन पद की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवचेतन सत्यवाश और आयुष्मान जी। धन्यवाद जी। सर, आपका राजनीतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है? अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं शामली लौटा तो तभी से मैंने अपने उद्योग को संभालने के साथ साथ सामाजिक संगठनों को भी ज्वाइन किया जी। और उन्हीं सामाजिक संगठनों में निरंतर मैंने काम किया, मैंने प्रयास की, मेहनत की और उसी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहने के बाद मेरे को 2019 में रोटरी क्लब की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने रोटरी डायलिसिस सेंटर की स्थापना की, जिसमें बहुत ही न्यूनतम राशि पर आज भी रोटरी डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमने औद्योगिक आस्थान में कर्मचारियों की ज़रूरतों को महसूस करते हुए रोटरी यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास कराया, निर्माण कराया। उस समय कोविड भी उसी समय आया और हम लोगों ने प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए उस समय हर वर्ग के व्यक्ति को बहुत सहायता की। लगातार प्रशासन के सहयोग के साथ साथ हमने कोविड में भी बहुत सारे कार्य किए। सर, इस समय नगर की समस्याएं क्या क्या है? आप उनका निस्तारण कैसे करेंगे? शामली नगर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो वाकई जिनकी समस्याओं का समाधान होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर प्रमुख समस्याओं में जाम की समस्या आती है, मील की छाई की समस्या आती है, हमारे यहाँ पर पार्किंग की समस्याएं हैं, पार्क्स की समस्याएं हैं, सीवेज लाइन नहीं है और विभिन्न अन्य छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने नगर शामली में हैं। आपने अभी जाम की समस्या का जिक्र किया, तो मेरा मानना है जाम एक प्रमुख समस्या है, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जाम की प्रमुख समस्या वर्ष में 8 से 9 महीने जो रहती है वो शुगर मिल में गन्ना आने की वजह से रहती है जी। क्योंकि शुगर मिल में बहुत गन्ना आता है, बड़ी शुगर मिल है और शामली में वो जाम की व्यवस्था, पूरा जाम शामली रहता है। उसी की व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रशासन से निवेदन करेंगे और मील के जिम्मेदार लोगों से मिलकर हम प्रयास करेंगे कि वो अपनी रोस्टर प्रणाली के तहत अपने इंडेंट जारी करें, अपने कलेक्शन सेंटर्स को शहर शामली के बाहर बनाएं। उससे ना केवल नगर शामली के नागरिकों को सुविधा होगी बल्कि किसान भाइयों का भी समय भी बचेगा और वो अपने उसी समय को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकेंगे। सर, एक प्रमुख समस्या भी है जिसका आपने जिक्र भी किया था, मील की छाई। उसका क्या समाधान होगा? अक्टूबर में 28 अक्टूबर के लगभग मील शुरू होने से पहले ही हमने हमारे क्षेत्र के कमिश्नर साहब जो सहारनपुर में बैठते हैं वो शामली आए मंडलीय उद्योग बंधु में और हमने उनसे भी ये बात, उनके समक्ष भी ये बात रखी कि मील अब शुरू होने वाला है और उसमें छाई की बहुत बड़ी समस्या जो पूरे शामली में हर वर्ग का हर व्यक्ति उस समस्या से परेशान है, उस समस्या का समाधान कराया जाए। तभी कमिश्नर साहब ने पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो जाएं और वहाँ पर चेक करें। मील की छाई की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ईएसपी प्लांट का ना होना है। हम प्रयास करेंगे, अगर हमें मौका मिलता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि मील उस छाई को रोकने के लिए अपना ईएसपी प्लांट लगाए और आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड क्लास लेवल के ईएसपी प्लांट आपके इस छोटे से जनपद शामली में ही बनते हैं। सर, छोटी छोटी समस्याओं का भी आपने जिक्र किया, सफाई या पार्किंग, उसका निस्तारण कैसे होगा? हमारे यहाँ पर एक सबसे जो मन बनाने की जरूरत है वो है इच्छा शक्ति की। जी। आज युवा शक्ति की जरूरत है, देश को संभालने के लिए युवाओं की जरूरत है। युवा ही इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं और सबसे दृढ़ संकल्प
और इच्छा शक्ति अगर है तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। ऐसी कोई छोटी बड़ी समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना हो सके। उन सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। शामली नगर पालिका की कोई जगह चिन्हित करके कम्युनिटी पार्क की फैसिलिटी, कंपनी गार्डन की फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। और इस तरह बहुत ही सारी प्लानिंग हम लोगों की यहाँ पर शामली में है। अगर मौका मिलता है तो शामली का ऐसा विकास करेंगे जो वाकई काबिल तारीफ होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि शामली का जो स्थान हो वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। इंदौर सिटी के मॉडल पर हम लोग काम करेंगे। जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक जागरूकता अभियान चलाकर सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने कार में, अपने व्हीकल में डस्टबिन की व्यवस्था रखें, सड़क पे कचरा ना फैलाएं। और इसी तरह की बहुत सारी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है जिससे शामली का विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे, शामली की जनता को सुविधाएं देंगे। सर, आपने भाजपा से टिकट मांगा है, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भाजपा ने देश का विकास किया है, प्रदेश का विकास किया है, जनपद का विकास किया है। यदि पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा, पार्टी का आदेश रहेगा और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। आपके चुनाव का आधार क्या होगा? हमारे चुनाव का आधार विकास रहेगा और ये विकास जो हो सकता है, जो विकास रहेगा, विकास करेंगे ये सभी युवा शक्ति मिलकर विकास करेंगी। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे छोटे से जनपद शामली में औद्योगिक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ही एक उद्योग ने, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी एफिशिएंट के लिए सम्मानित किया है, प्रथम वो आए हैं, ऐसा आपका शामली है। इसी के साथ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि युवा शक्ति आगे आए, अपने आप को पहचाने, अपनी हिम्मत को पहचाने, ताकत को पहचाने। कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ ना हो पाए और पूरी हिम्मत से, ताकत से, मजबूती से शामली का विकास करेंगे और आप सबके सहयोग के साथ आगे लेकर चलेंगे। सर, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये थे हमारे साथ श्री विशाल गुप्ता जी। आप देखते रहिए नवचेतन सत्यवादी।